नमस्कार। आज मैं आप सभी से प्लास्टिक के बारे में बात करूंगी कि आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक आज के समय का सबसे ज़्यादा ज्वलन समस्या बनी हुई है और हम सब कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं। उस समस्या को आगे बढ़ाने में और उसको क्रिएट करने में कहीं ना कहीं हमारा अपना सबका भी योगदान है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये प्लास्टिक है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखेंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एशिया है, अफ्रीकन देश हैं, वहाँ ये बहुत ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि ये गार्बेज कलेक्शन यहाँ का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं होता, और जिसके कारण यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अधिक से अधिक जो है उपयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, अगर यदि हम इसको पूरे प्लास्टिक प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो लगभग 40% जो प्लास्टिक है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का होता है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल सभी लोग प्लास्टिक बैग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो जितने भी प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये हमारे इन्वायरमेंट में लगभग 100 से भी ज़्यादा साल तक ये बना रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता है। और उसका कारण ये है कि जब इतना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होगा तो ये प्लास्टिक क्या होगा, अगर ये डाटास के आधार पर देखें तो हर साल लगभग 8 मिलियन टन जो प्लास्टिक है उसका जो वेस्ट है वो समुद्रों में बहा दिया जाता है। और जिसके कारण जब ये किसके संपर्क में आता है, धूप, हवा, पानी के जब संपर्क में आता है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में तब्दील हो जाता है, उसमें बदल जाता है, जिसके कारण हम इसे जो है माइक्रो जो छोटे छोटे उसमें तब्दील हो जाता है, तो जिससे कि ये छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं। और ये माइक्रो जो प्लास्टिक है वही हमारे पानी, हवा में शामिल हो जाता है। और आप देखते हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो यही सांस के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है, प्लस जो हम लोग आसपास हमारा देखते हैं कि हमारे हवा में शामिल हो जाता है, हमारे पानी में शामिल हो जाता है, और जिस पानी को हम लोग यूज़ करते हैं, पीते हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। और जिससे आप देख रहे हो कि जहाँ पे दूसरे पॉल्यूशंस हैं जैसे एयर पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशंस, उसी में ही ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये भी हमारी बॉडी के हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और आप देखते हैं कि जानवर, क्योंकि ये कभी ख़त्म तो होता नहीं है, और कितने सारे जानवर जो हैं इन सब को खा लेते हैं, और जिसके कारण भी वो भी उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये मौत का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये जो प्लास्टिक है आप देखेंगे कि ये कम से कम 700 प्रजातियाँ, जानवर, पक्षी, मछलियाँ, इस तरह के, क्योंकि समुद्र में बहा दिया जाता है तो समुद्र में जो हमारे पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, और वो जो उनकी प्रजातियां धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमें इसको कम करना चाहिए। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो सबसे, क्योंकि जब तक हम सभी मानव जाति, हम सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, हम इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा तो आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि हम इस प्लास्टिक को कम करने में सहयोग प्रदान करें, और इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये होगा कि हम प्लास्टिक बैग भी ना खरीदें, बोटल्स ना खरीदें प्लास्टिक की। मार्केट जाएं तो अपने साथ में प्लास्टिक का बैग लेकर जाएं, सॉरी, हमें कोई ना कोई कपड़े का बैग लेके जाएं, है ना, थैली अपने साथ में लेके जाएं। अगर दुकान, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद दुकान वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं भैया हमें थैली दो, थैली दो। तो हमें खुद को जागरूक होना है कि हमें अपने घर से प्लास्टिक का थैला, मतलब अपना थैली नहीं लेनी है, और वरन अपने कपड़े से बना हुआ थैला हमें साथ में लेके जाना है। साथ ही हम लोग क्या होता है कि कहीं पर भी चाय के ठेले पर जाते हैं तो चाय पीते हैं, है ना, कप, प्लास्टिक के सारे कप होते हैं, तो आप उस कप में चाय ना पिए। इससे अच्छा तो ये है कि आप कुल्हड़ में चाय लें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेगा, तो वो हमें मतलब इन्वायरमेंट को प्लास्टिक मुक्त करने में हमारा सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही हम चाहेंगे कि जैसे क्या होता है कि आजकल हम लोग जूस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो जूस के साथ में सभी विशेषकर बच्चे और महिलाएं जो स्ट्रॉ पाइप का यूज़ करते हैं, तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि जूस पीते समय भी स्ट्रॉ पाइप का यूज़ ना करें। साथ ही मार्केट में शॉपिंग के लिए भी वो लेके जाएं, और डिस्पोजल कप, स्पून्स, जो प्लेट्स हम लोग जो बर्थडे पार्टीज़, शादियों में जो इस्तेमाल करते हैं,
तो उसका भी इस्तेमाल हम कम से कम करें, और उसके लिए भी हमारे स्टील के बर्तन हैं, जो अन्य बर्तन हैं उनको यूज़ करें। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है और इस प्लास्टिक मुक्त बनाने में हमें योगदान प्रदान करना है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग जो टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज है उसको ज्वाइन करें और हमारे इस देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें। और आप सभी का इस सेमिनार को या मेरी इस वीडियो को आप कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और आप सभी का शेयर करें और साथ ही इसको ज्वाइन करें और फेसबुक पर भी लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये तो बोल तो दिया हमने। फीडबैक मम्मी, फीडबैक दे। कमेंट्स दीजिए ना, तो कमेंट्स का मतलब भी फीडबैक। अरे वाह, ये कहाँ से कटिंग करके ले आया? ये क्या पेपर चिपका दिया? तो लास्ट में मेरे को अटका दिया यार, कितना अच्छा बोल रहा था यूं यूं करके। अच्छा बोला कि नहीं बोला?